अरे बहू, सुबह का नाश्ता तैयार हुआ क्या? हाँ? बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ पिताजी, खाना तैयार है, बस दाल में तड़का मार रही हूँ। रघुनाथ की तीनों बहुएं किचन से खाना लेकर बाहर आती हैं और डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। अरे ये कैसी दाल है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। और इन रोटियों में जरा घी डालो और दाल में भी थोड़ी घी डालो। भला ऐसे कोई खाना खाता है बिना घी का? घी से ही तो दाल को तड़का लगाया है। अरे ये कैसे घी से तड़का लगाया जो दिख ही नहीं रहा है? घी ऐसे डालो कि घी तैरता हुआ दिखे, तब ना खाने का मजा आएगा। मजेदार खाना खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। घर में घी लाकर रखिए, हम तो रोज आपको लगा लगा के देंगे, हमें क्या है। अरे अभी घर में घी है ना, जाओ खाने में घी डालकर लेकर आओ। घर की औरतें किचन में चली जाती हैं। ले जाओ, दे दो उन लोगों को घी, जितना करो इनके लिए उतना कम है। 2 रुपए कमाने नहीं है और उल्टा हमारे पैसे लेकर यहाँ वहाँ उड़ा देते हैं और कहते हैं कि खाने में घी कम है। घर की औरतें घी लाकर पतियों के खाने में घी डाल देती हैं। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। हाँ, एक तो तुम तीनों कोई काम करते नहीं हो, दिन भर यहाँ वहाँ घूमते फिरते समय काट देते हो, और बहुएं जो घर खर्च के लिए कमाती हैं उनसे से भी तुम पैसे ले लेते हो। अरे पिताजी, बचपन से हम लोग इसी तरह खाना खाते आए हैं ना। अरे बचपन की बात और थी, उस समय मैं कमाता था, तुम्हारी माँ घर संभालती थी, और ये घर एक खुशहाल परिवार था। जब से मैं बूढ़ा हुआ और घर की भागदौड़ तुम तीनों भाइयों के कंधे पर आई है, तुमने तो घर का सुख शांति और मेरी धन संपत्ति सब खत्म कर दी है। चलो भाइयों, छोड़ो नहीं खाना हमें। इतना कहकर तीनों भाई खाना छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रघुनाथ अपनी पत्नी की तस्वीर लिए बालकनी में खड़ा होता है। तभी घर की औरतें चाय लेकर बालकनी में आती हैं। पिताजी, आपकी चाय। बहू, जब तक तुम्हारी सास इस घर में थी, ये घर स्वर्ग के जैसा था। जब से तुम्हारी सासू माँ गई है, लगता है किसी की नजर लग गई है। मेरे बेटे दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तुम बेचारियों को काम करना पड़ता है। अरे मैं बुजुर्ग होकर कुछ काम नहीं कर पाता, सब तहस नहस हो गया है। मन नहीं लग रहा अब जीवन में। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको घबराने की क्या जरूरत है? मैं कढ़ाई करती हूँ, नर्मदा सिलाई करती है, रागनी घर के काम संभाल लेती है। हम तीनों बहुएं मिलकर घर चला रहे हैं ना। हाँ पिताजी, आप अपने बेटे और बहुओं में पक्षपात मत कीजिए। आप चाय पीजिए और गुस्सा परेशानी थूक दीजिए। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन घर की औरतें सब्जी मंडी आई होती हैं। 5 रुपए कम कर दिए हैं, अब 1 रुपया कम नहीं होगा। भैया 2 रुपए कम कीजिए और दे दीजिए। खरीद नहीं है दीदी। ठीक है, दे दीजिए, साथ में थोड़ी धनिया दे दीजिएगा। ठीक है। दूर खड़ा दुर्जन सिंह तीनों बहुओं को देख रहा होता है। अरे ये तीनों कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी से खरीदारी कर रही हैं। एक हमारे बंगले के नौकर हैं, जब उन्हें सब्जियां लेने भेजो तो कभी सड़ी गली सब्जी उठा लाते हैं, तो कभी इतने दाम में सब्जियां उठा लाते हैं जैसे लगता है कि सब्जियों का अकाल पड़ा हुआ है। अगर इन तीनों को मैं अपने घर काम पर रख लूं तो मजा ही आ जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम तीनों भाई तैयार होकर हॉल में आते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुर्जन सिंह की हवेली जा रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। दुर्जन सिंह वो ठाकुर? दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। मैंने सुना है शाम के वक्त उसके यहाँ जुए की महफिल जमती है। गांव भर के जुआरी वहाँ जुआ खेलने आते हैं और दुर्जन सिंह एक एक करके सबको हराता जाता है। भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम वहाँ जुआ खेलने थोड़ी ही जा रहे हैं। इतना कहकर तीनों भाई घर से निकल जाते हैं और तीनों बहू रघुनाथ के कमरे में आती हैं। पिताजी, तीनों दुर्जन सिंह की हवेली गए हैं। इस वक्त वहाँ जुआ खेला जाता है ना? अरे बाप रे, ये लोग वहाँ क्यों चले गए? कहीं इन्हें जुए खेलने की आदत तो नहीं लग गई? पिताजी, हमें तो इसी बात का डर लग रहा है, कहीं जुए खेलने की लत लग गई तो पूरा घर दांव पर लगा देंगे। अरे दुर्जन सिंह ने मुझे भी बुलाया था, मैं तो बहाना करके नहीं गया। खैर छोड़ो, अब वो चले गए तो अब आने पर ही पता चलेगा कि किस लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई दुर्जन सिंह की हवेली पहुंचते हैं, जहां दुर्जन सिंह गोल टेबल लगाकर अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। प्रणाम ठाकुर साहब, बताइए कैसे याद किया हम तीनों भाइयों को? अरे भाई, तुम तीनों अपने ही गांव के लोग हो, इतना समय हो गया था तुमसे कभी मिला नहीं, तो सोचा तुम्हें बुला लूं आज, और आज की महफिल तुम्हारे नाम कर दी जाए। महफिल हमारे नाम कर दी जाए? क्या मतलब है? अरे अरे बैठो, आज मैंने मुर्गा बनाया है, मस्त खाते खाते देखा जाए कि तुम तीनों में से किसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है, या तुम तीनों से अच्छी मेरी किस्मत है। तीनों भाई टेबल पर बैठ जाते हैं और दुर्जन सिंह पत्ते फेंट कर बांटने लगता है। ठाकुर साहब, हमें जुआ खेलना नहीं आता है।
अरे कैसे मर्द हो, जुआ खेलना नहीं आता है? जुआ तो हम मर्दों की शान है। अरे ये तो हमारी मर्दानगी पर सवाल उठ गए, पीछे नहीं हट सकते हम। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए आज देख ही लेते हैं किसका लक अच्छा है। देखो, जिसका पत्ता बड़ा होगा वो जीत जाएगा। दुर्जन सिंह तीनों भाइयों को जुआ खेलना सिखाता है और फिर तीनों जुआ खेलना शुरू करते हैं। तुम तीनों तो बड़े जल्दी सीख गए। बताओ कितने की खेलनी है? मतलब? अरे मतलब कितने रुपए दांव पर लगाओगे? नहीं नहीं, ये पैसे दांव पर लगाने वाला खेल हम नहीं खेलते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई 50 रुपए तो रख दो, जीतोगे तो डबल हो जाएंगे। 100 रुपए हो जाएंगे तो कल सुबह और कल शाम की तीनों की चाय सिगरेट हो जाएगी। भैया 50 रुपए रख दीजिए। भूपेंद्र 50 रुपए दांव पर लगाता है और खेल शुरू होता है। देखा, तुम लोग फालतू ही डर रहे थे। अरे वाह भैया, 50 रुपए डबल हो गए। इसे ट्रिपल कर लो भाई, एक राउंड और खेल लो। वैसे भी अभी पूरी शाम है। पपी, जाओ जरा तीनों मेहमानों के लिए कबाब और शराब का बंदोबस्त करो। बप्पी अंदर जाता है और चिकन और शराब को लेकर बाहर आता है। तीनों भाई शराब पीते हुए जुआ खेलने लगते हैं। चलो बस करो, अब इससे ज्यादा नहीं हार सकता भाई। 50-50 करके तुम 300 रुपए मेरे ले लिए। अब तुम लोगों का लक बहुत स्ट्रांग है भैया। कल आना, कल देखते हैं कितना अच्छा खेल लेते हो। अरे ठाकुर साहब, कल भी हम ही जीतेंगे, कहो तो ये 300 रुपए आज ही लगा दें। नहीं 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 नहीं, कल आना इसी वक्त। इसी तरह देर रात 12 बजे तीनों भाई अपने घर वापस लौटते हैं। आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमें देर नहीं हुई है, रात जल्दी हो गई है। अरे हाँ भाभी, हम तीनों भाई तो समय पर आए हैं। आप लोग शराब पीकर घर आए हैं? जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे भाभी, शर्म तब आएगी जब शराब पीकर किसी और के घर चले जाएंगे। देखिए, शराब पीकर तो हम सीधे अपने घर आए हैं, वरना शराबी नाली में गिरे रहते हैं। अरे नाली में ही गिरे रहते घर आने की क्या जरूरत थी? आवाज सुनकर रघुनाथ नीचे आता है। अरे क्या बात है बहू? देखे ना पिताजी, ये तीनों भाई ठाकुर की हवेली से पी कर आए हैं। आप लोग जरूर वहाँ बैठकर जुआ खेल रहे होंगे। हाँ, खेल रहे थे जुआ। तो क्या कर लोगी? खेलेंगे जुआ, आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे, रोज जुआ खेलेंगे। तीनों भाई गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे बहू तीनों नशे में है, अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर रघुनाथ अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सुलोचना कढ़ाई करने लगती है और नर्मदा कपड़े की सिलाई करने लगती है और रागिनी औषधि बनाने लगती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद तीनों भाई घर से निकलने लगते हैं। याद है कल रात को आप लोग नशे की हालत में क्या क्या कह रहे थे? क्या क्या कह रहे थे? अरे तुम कल तीनों भाई कहाँ से पीकर आ रहे थे और क्या किया? वो दुर्जन सिंह ने जबरदस्ती की तो हमें पीना पड़ा। तुम लोग दुर्जन सिंह के घर दारू पीने गए थे? अरे नहीं पिताजी, हम लोग तो वहाँ उनसे मिलने गए थे, वहाँ उन्होंने दारू पिला दी। और क्या किया वहां पर? और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वैसे अभी कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है नदी किनारे जाने की। तुम तीनों भाई 100 रुपए भी नहीं कमाते हो, कम से कम कुछ तो पैसे कमा कर घर में दो। कितने पैसे दें घर में? 300-400 रुपए तो घर में दे सकते हो ना? भूपेंद्र जेब से 300 रुपए निकालकर रघुनाथ के हाथ में रख देता है। ये लीजिए 300 रुपए, अब से रोज हम आपको इसी तरह पैसे दे दिया करेंगे। इतना कहकर तीनों भाई घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्जन सिंह अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। कल उन तीनों भाइयों को आपने जीतने क्यों दिया? आज तक तो पूरे गांव में आपसे कोई नहीं जीता है। अरे भाग्यवान, ये जुआ है। बड़ा दांव जीतने के लिए छोटे छोटे दांव हारने पड़ते हैं। बस तुम 1 महीने इंतजार करो। इसी तरह शाम होती है और तीनों भाई दुर्जन सिंह की हवेली पहुंचते हैं। अरे वाह ठाकुर साहब, आज तो तीनों बिन बुलाए आ रहे हैं। अरे जुआ और जुए की लत एक ही चीज है, एक बार जो खेल ले अगले दिन खुद ब खुद खिंचा चला आता है। अरे भाई ठाकुर साहब, आज तो इन्हें पूरी तरह हरा देंगे, कंगाल कर देंगे सबकी तरह। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले इन्हें फ्री का खाने की आदत पड़ने दो। दुर्जन सिंह पत्ते फेरते हुए तीनों भाइयों से बातें करने लगता है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, बताओ कितने की खेलोगे? आज 300 की खेलेंगे। अरे वाह, 50 से 300, ये हुई ना मर्दों वाली बात। दुर्जन सिंह पत्ते बांटता है और तीनों भाई अपने अपने पत्ते उठा लेते हैं। ठाकुर साहब, इस बार भी जीत हमारी होगी। ये देखिए। अरे ओहो, फिर हार गया मैं। क्या किस्मत लेकर आते हो तुम लोग भाई, ऐसा लगता है कि तुम तो मेरी पैसों की अटैची खाली कर दोगे। चलो एक एक बार फिर अपना लक आजमाते हैं।
इस तरह फिर से खेल शुरू होता है और दुर्जन सिंह लगातार हारता जाता है। तीनों भाई लगातार जुए की दांव में जीतते हुए 1000 रुपए कमा लेते हैं। ठाकुर साहब 100 रुपए से हमने 1000 रुपए कर लिए हैं, अब बताइए और खेलना है क्या? अरे भाई बहुत खेले, अब कुछ मजा किया जाए। बप्पी गाना बजाते हैं और तीनों भाई शराब के नशे में झूमने लगते हैं। अरे बड़ा मजा आया जुए के दांव खेल के भाई, दांव खेल के। इसी तरह दारू के नशे में नाचते गाते तीनों भाई रोज दुर्जन सिंह के साथ जुआ खेलने लगे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और आज तीनों भाई एक बार फिर जुआ खेलने दुर्जन सिंह की हवेली पहुंचते हैं। आओ आओ, अरे मैं सोच रहा हूँ आज एक बड़ा दांव दूं तुम तीनों को। बड़ा दांव? क्या मतलब? अरे भाई कब तक ऐसे बच्चों की तरह 150 खेलते रहोगे? ठाकुर साहब से इतने रुपए जीते हो, अब तो जरा अपना दांव बढ़ाओ। ऐसी बात है तो आज 1000 की खेलते हैं। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तीनों भाई जुआ खेलने बैठ जाते हैं और दुर्जन सिंह पत्ते फेंट कर बांटता है। ठाकुर साहब आप तो फिर हार गए, एक हफ्ते में एक बार भी आप हमसे अच्छे से जीते नहीं है। अरे पप्पी जाओ, दूसरी वाली गड्डी लेकर आओ, अब इन कार्ड में मजा नहीं आ रहा है। बप्पी नई गड्डी लेकर आता है और दुर्जन सिंह पत्ते फेंट कर बांटता है। बताओ कितने की? भैया 1000 की 2000 हो गई है, इस बार 3000 की जाए। ठीक है, ये लीजिए ठाकुर साहब 1000 की दांव। आहा, इस बार तो मैं जीत गया, इस बार लक तुम्हारे साथ नहीं है। अरे ये क्या योगेश, हम तो हार गए। अरे कोई बात नहीं भैया, हमारे पास 1000 और हैं, लगा दीजिए दांव पर, इस बार जरूर जीतेंगे। ठाकुर साहब 1000 रुपए और अगली दांव के लिए। फिर हार गए तुम लोग। अब बताओ। योगेश अपनी सोने की चेन दांव पर लगा देता है। ये क्या, मेरी सोने की चेन? मैं हार गया ठाकुर साहब, इसे मत लीजिए, ये मुझे वापस कर दीजिए। अरे भाई पागल हो क्या? जुआ की दांव में लगाई हुई चीज वापस मांगते हो? अरे तुम तीनों भाइयों ने सोने की चेन पहनी है, एक बार फिर अपना लगा आजमाओ, हो सकता है हाथ ना बैठा हो, नई गड्डी है। ठाकुर साहब पत्ते बांटिए, इस बार मैं अपनी चेन दांव पर लगाऊंगा। दुर्जन सिंह दोबारा पत्ते बांटता है और भूपेंद्र हार जाता है। भैया आप दोनों की चेन चली गई, अब मेरी बारी पर। ठाकुर साहब इस बार पत्ते मैं बांटूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। योगेश अपनी चेन दांव पर लगा देता है और पत्ते बांटता है। अरे क्या फायदा तुम्हारा पत्ते बांटने का, 3 इक्के तो मेरे पास आ गए, तुम तीनों फिर हार गए। ठाकुर साहब अब हमारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, हम चलते हैं। अरे भाई जाओ जाओ, तुम लोगों की बस की नहीं है जुआ खेलना। अरे इतने दिनों से जीतते थे, आज हार गए तो उठकर भाग रहे हो। जाओ जाओ जाओ। तीनों भाई मुंह लटकाकर अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां सुलोचना अपने कढ़ाई किए हुए पर्दे एक औरत को बेच रही होती है। वाह दीदी, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छी कढ़ाई की है आपने, बहुत सुंदर कढ़ाई है। कितने दूं इसके? आपको जो समझ में आए दे दो। ये लीजिए दीदी 200 रुपए। शहर में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, पर हम तो गांव वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है। औरत कढ़ाई किए हुए पर्दे लेकर चली जाती है। वहीं तीनों भाई ये सब देख रहे होते हैं। अरे ये 200 रुपए से हम दोबारा खेलें तो जरूर जीत जाएंगे। हाँ भैया, वैसे भी हम छोटी रकम से खेलते थे, तब हमेशा जीत जाते थे। आज बड़ी रकम से खेले इसलिए हार गए। ठीक है, आज रात दोबारा चलेंगे खेलने। इतना कहकर तीनों भाई घर आ जाते हैं। रात होती है, घर में सभी सो रहे होते हैं। सुलोचना सो रही है, यही सही मौका है पैसे चुराने का। भूपेंद्र अलमारी खोलता है और अरे वाह, यहाँ तो और भी पैसे हैं, सारे पैसे लेकर चलता हूँ। आज तो आर या पार की दांव लगाऊंगा। भूपेंद्र अलमारी में पड़े सारे पैसे लेकर तीनों भाइयों के साथ दुर्जन सिंह की हवेली पहुंचता है। अरे तुम लोग फिर आ गए। ठाकुर साहब आज 150 की दांव खेलने नहीं आए हैं। तीनों भाई अपने सारे पैसे दांव पर लगा देते हैं। हमारे सारे पैसे दांव पर रख दिए हैं। एक दांव खेलकर मेरा मन नहीं भरेगा, तुम्हें कम से कम 1-2 घंटा तो खेलना ही पड़ेगा। हाँ जरूर खेलेंगे, हम भी आज पूरे मूड में हैं, बिना जीते जाएंगे नहीं। अरे भाई सोच लो, मर्द की जुबान दे रहे हो, बिना ठाकुर साहब का मन भरे उठकर नहीं जाओगे। अरे ठाकुर साहब अब पत्ते दिखाइए, हैं? बिना जीते तो हम जाने वाले भी नहीं है। दुर्जन सिंह 3 इक्के तीनों भाइयों के सामने फेंकता है। ये लो 3 इक्के, तुम्हारे सारे पैसे अब मेरे। अब बताओ दांव पर क्या लगाओगे? हम तीनों कैसे हार सकते हैं? आप जरूर कुछ बेईमानी कर रहे हैं। अरे क्या बेईमानी कर रहा हूँ बताओ। अरे भाई पैसे हार गए तो कहते हो बेईमानी, जब तक जीत रहे थे तब। अब मर्द की जुबान दी है तो बताओ अगला दांव क्या खेलोगे? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुको, मैं दांव पर लगाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। भूपेंद्र घर आता है और किचन से जाकर मिक्सर ग्राइंडर लेकर दुर्जन सिंह की हवेली पहुंचता है। ये रहा मेरा दांव, मैं मिक्सर ग्राइंडर दांव पर लगाता हूँ।
अरे मिक्सर ग्राइंडर चलो ठीक है। पत्ते बांटते हैं और भूपेंद्र हार जाता है। भैया रुको, मैं घर